सियासत में हलचल, सड़क पर संग्राम, लेकिन वक्फ कानून 2025 अब देश की सच्चाई है। सत्ता पक्ष ने इसे देश की जरूरत बताया और विपक्ष ने मुसलमानों के साथ ज्यादती। सत्ता पक्ष संशोधन को संविधान के अनुसार बताता रहा और विपक्ष असंवैधानिक। तो फिर हकीकत क्या है? आइए श्वेत पत्र में आज हम आपको बताते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक सिर्फ एक विशेष समुदाय के जमीन पर इनकी नजर है। मुसलमानों में कितना भयंकर समर्थन कर रहा है इस बिल को लेकर के। मैनेजर साहब के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। वक्त पर कब्जा था। मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। का जो कानून बना है वो इतना खतरनाक है कि इससे पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। आज कानून नहीं बना है तो किसी भी मस्जिद पर दावा बोल दिया जाता है, सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद की यहाँ पर ये था और ये मंदिर का हिस्सा है या मंदिर है, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और जब कानून बन जाएगा तो किसी भी मस्जिद पर, मदरसे पर, खानकाह पर हाथ रख दिया जाएगा कि यहाँ पर ये चीज़ थी। ये कानून प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ये आप लोग बहुत क्लियर से सुन लीजिए, ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। मात्र 200 लोगों के हाथ में अपने वक्फ बोर्ड दे रखे हैं और देश की लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति उनको दे रखी है। क्या उनसे छुटकारा दिलाना चाहिए कि नहीं दिलाना चाहिए? जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, स्वीकृत हुआ। नई सूरत और नई सीरत के साथ वक्फ संशोधन विधेयक 2025 राष्ट्रपति की मुहर लगते ही देश का कानून बन चुका है। लेकिन पहले से जो सियासत चल रही थी वो अब भी जारी है। कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। वक्फ बिल भाजपा की नफरत की राजनीति का एक और अध्याय है। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। ये इनका इंटेंशन ठीक नहीं है, इरादा ठीक नहीं है। डंके की चोट पर कह सकता हूं कि यह बिल नेशन के इंटरेस्ट में है और उसके लिए हम लेकर के आए। न तो ये बिल मुसलमानों के लिए नई उम्मीद है और न ही उम्मीद की नई किरण। वक्फ के मुद्दे पर संसद में बीजेपी 240 सीटों के साथ भी वैसी ही दिखी जैसी 2019 में मिली 303 सीटों की प्रचंड बहुमत के समय थी। हालांकि बीजेपी को जेडीयू और टीडीपी का अडिग साथ मिलने पर राजनीति में सेक्युलरिज्म पर नई बहस छिड़ी है। नीतीश कुमार से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ इस स्टैंड से है कि वो वक्फ बिल की हिमायत कर रहे हैं या मुखालफत कर रहे हैं। अगर हिमायत कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ हैं। ये समझ नहीं रहे हैं, ना नीतीश कुमार समझ रहे हैं, ना चंद्रबाबू नायडू समझ रहे हैं, ना चिराग पासवान समझ रहे हैं, ना जयंत चौधरी समझ रहे हैं। तो ठीक है, इनको जनता समझा देगी। आज के दौर में जो भी लोग हैं, केवल उन लोगों को कुर्सी से प्यार है और ना नीति, ना विचारधारा, ना देश के संविधान से कोई मतलब है, ना आरक्षण से मतलब है, केवल अपनी कुर्सी प्यारी है। देश की अदालतों में नए कानून के खिलाफ लगातार याचिकाएं दायर हो रही हैं। लोगों का प्रदर्शन और समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। ये जो बिल लाया है, पहली बात तो जल्दबाजी में लाया हुआ बिल है और लोगों को भ्रमित करने के लिए, सर्व समाज को भ्रमित करने के लिए, और ये पूरी सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बिल लाई है। ये गरीब मुसलमानों के दिल की कसक और
कट्टरपंथी वोट के ठेकेदारों के मन की ठसक के बीच में हमारी सरकार ने उस कसक का साथ दिया है, जिसके लिए मैं मानता हूं गरीब और पसमानदा मुसलमान निश्चित रूप से उनका आभारी होगा। क्या समझाएंगे कि हम फांसी का फंदा चूम लें? क्या समझाएंगे कि हम अपने अधिकारों के ऊपर कुठाराघात बर्दाश्त कर लें? क्या समझाएंगे कि हम अपनी धार्मिक स्वतंत्रता आपने छीन ली है उसको मान जाएं? आप हमारी सारी प्रॉपर्टी छीनना चाहते हो जो हमारे बुजुर्गों ने इसलिए दी थी कि आने वाली नस्लों को, गरीब बच्चों को, यतीमों को, मिस्किनों को उसका फायदा मिल सके। क्या मान लें? समर्थन इस तरह से है कि एक सकारात्मक काम होना चाहिए। सच्चर कमेटी ने भी यही कहा था कि मुस्लिम समुदाय की हालत दलितों से भी बदतर है। जब ये रिपोर्ट है तो उसको आप सच और सकारात्मक वर्तमान सरकार करे। अभी तक किसी सरकार ने मुसलमानों के हित के लिए और उनके एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट की राजनीति हुई है। तो हम बीजेपी सरकार या वर्तमान सरकार से गुजारिश करते हैं कि आप अपने मकसद में पारदर्शिता और न्यायप्रिय तरीके से वक्फ की जमीन का देने का जो जायज मकसद था वो मकसद पूरा हो जाए। सवाल ये उठता है कि क्या यह कानून मुसलमानों के धार्मिक अधिकार छीनता है? क्या नया कानून मुसलमानों के खिलाफ है? क्या वक्फ का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है? मंदिरों को लेकर सरकार की नीति क्या है? और क्या केवल वक्फ को टारगेट किया जा रहा है? वक्फ में बदलाव समय के साथ नजर आएगा, लेकिन राजनीति में बदलाव दिखने लगा है। वक्फ बिल के समर्थन पर एनडीए की पार्टियों में नेताओं के इस्तीफों का दौर भी चल निकला है। इसके साथ ही चल निकली है इस साल होने वाले बिहार और अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल के चुनावों की चर्चा। वक्फ सियासत की धुरी बना हुआ है। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि वक्फ संशोधन बिल 2025 जो था उसमें क्या प्रावधान थे, उन प्रावधानों पर टकराव क्यों रहा, ताकि आप यह समझ सकें कि यह बदलाव सही रहे या गलत। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित। राजनीतिक टकराव की जमीन पर वक्फ बिल पास हो गया और कानून भी बन गया। राजनीतिक परिणाम चुनावों में और सामाजिक बदलाव समाज में दिखते रहेंगे, लेकिन अब संसद के दोनों सदनों से पास नया संशोधित वक्फ देश की सच्चाई है। द बिल इज पास्ड। इस कानून के जरिए वक्फ के पुराने नियमों में जो प्रमुख बदलाव हुए हैं उसके अनुसार वक्फ बाय यूजर का प्रावधान खत्म किया गया है। वक्फ के मैनेजमेंट में दूसरे धर्म के लोगों को शामिल होने का अवसर मिलेगा। सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, यह फैसला अब अधिकारी करेंगे। वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को अदालत में चुनौती देना संभव होगा। वक्फ संपत्ति की घोषणा सिर्फ 5 साल तक मुस्लिम धर्म का पालन करने वाला शख्स ही कर सकेगा। वक्फ संपत्ति की घोषणा से पहले परिवार की लड़कियों को हक देना जरूरी होगा। कहां पर गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे? परिषद में और वक्फ बोर्ड में। उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ चलाने का नहीं है। वो शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून, दान के लिए किसी ने दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका नियमन करने का काम है। देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। लॉ में एक बड़ी अच्छी कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर आप किसी को असीमित अधिकार देंगे तो इस तरह का दुरुपयोग तो उसका होना ही है। तो इसलिए असीमित अधिकार ना दिए जाएं किसी भी व्यक्ति को, संविधान की मर्यादा के अंदर रहें। और यही हमारी मांग थी कि जो वक्फ एक्ट 1995 में ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं उसको रिपील किया जाए। हालांकि इन बदलावों और उसके पीछे की मंशा पर भी सवाल उठे हैं। 10 मेंबर मुसलमान होंगे। मैं किरण रिजिजू से पूछना चाहता हूँ, सर दाढ़ी रखे तो मुसलमान प्रैक्टिसिंग है या क्लीन शेव आपकी तरह है? तो बताइए हमको प्रैक्टिसिंग क्या होगा? अच्छा, किसी को पकड़ के मॉब लिंच कर दिया और बोले कि जीएसआर का नारा लगाया,
और वो जीएसआर का नारा लगाया तो क्या मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। या फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो, तो क्या कपड़े देखकर आप कह देंगे? अच्छा, अगर कोई क्रिश्चियन हिंदू धर्म कबूल करता है तो क्या वो मंदिर को नहीं दे सकता प्रॉपर्टी? फिर भारत के संविधान में आर्टिकल 300 क्यों है सर? राइट टू इक्वालिटी क्यों है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्यों है? 5 साल कहां से लाएंगे? वक्फ के नए कानून में कुछ और बदलाव भी शामिल किए गए हैं। पहला तो ये कि संरक्षित स्मारक यानी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट वक्फ संपत्ति नहीं होंगे। वक्फ ने कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, दिल्ली का पुराना किला जैसी कई इमारतों पर दावा ठोका हुआ है, वो नए कानून के बाद निरस्त हो जाएगा। दूसरा बदलाव ये शामिल किया गया है कि आदिवासी इलाके की जमीन वक्फ संपत्ति घोषित नहीं की जा सकेगी। और तीसरा ये कि वक्फ के फैसले के 45 दिन के अंदर डीएम की तरफ से स्क्रूटनी होगी, उसके बाद उचित पाए जाने पर फैसला लागू होगा।